जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि मैं एक शब्द भी और बोलूं, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव की। इस वीडियो में इतनी एनर्जी है, खूब वायरल हो रही है, खूब ट्रेंडिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, खूब जश्न मनाया जा रहा है। इनके एकेडमी में इनके कलीग्स ने इनको अपने कंधों पर टांग के बाहर ले आया गया है। मतलब अमेजिंग यार, मजा आ गया ये पूरे छोटे से क्लिप को देखते हुए। खुद ही इनको यकीन नहीं हो रहा है, ये खुद ही अभी उस सदमे में है कि रैंक 1 कहां से आ गया भैया। मतलब लिटरली आप बस मेहनत करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप मेहनत करिए, फल की इच्छा मत करिए। जैसे देखिए इनको। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आदित्य की क्या स्ट्रैटेजी थी, कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं, क्या बुक लिस्ट सी, सोर्सेस क्या थे। और ये जो अभी आप देख रहे हैं इनको, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि एसवीपी एनपीए है, कहां पर, हैदराबाद पुलिस एकेडमी में ऑलरेडी आईपीएस सेलेक्टेड थे और इन्होंने एग्जाम फिर से मतलब दिया और आईएएस बन गए हैं। सो डिटेल में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी को। बहुत पॉजिटिव ये वीडियो था। मतलब ये देखिए, वर्दी में खुद मजा आ गया देख के, मजा आ गया यार। लखनऊ आदित्य श्रीवास्तव टॉप्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनल एग्जामिनेशन 2023। आइए जानते हैं इनके बारे में कि आखिर कौन थे ये, कहां से आते हैं और कितने अटेम्प्ट देते हैं। सबसे पहली बात तो कि रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव ने तीसरे अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की है रैंक 1 की। पहले अटेम्प्ट में 2021 में इनका प्रीलिम्स नहीं निकला था। 2022 में इनका यूपीएससी का एग्जाम निकला। रैंक 236 थी, जिसमें इनको आईपीएस अलॉट हुआ था और अभी ये अंडर ट्रेनिंग थे। थर्ड रैंक में जब ये मामला आया, थर्ड टाइम में, इस बार ये अंडर ट्रेनिंग थे और रैंक 1 आईएएस इनको अलॉट होगा। आपको ये भी बता दें कि लखनऊ से आते हैं आदित्य। इनका जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। आईआईटी कानपुर के एलुमनाई हैं। आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक एमटेक कर रखी है और साथ ही में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस मतलब अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। इन्होंने गोल्डमैन सैक्स में भी काम किया हुआ है। लगभग 15 महीने, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, वहां 15 महीने काम किया है। गोल्डमैन सैक्स में काम करते करते ये एक अन्य क्षेत्र, उनका एक इनिशिएटिव था, उसमें जाकर जब इन्हें यह पता चला कि यार पैसे रुपए तो एक बाई प्रोडक्ट है, हमें ह्यूमन के लिए, वास्तविकता के लिए, इंसानियत के लिए कुछ चेंज करना है, ग्राउंड लेवल पर चेंज करना है। तो फिर वहां से इन्होंने खत्म किया, रिजाइन देकर आए और फिर यहां पर ये तैयारी किए। अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे और ये देखिए अभी इनके अब आपके साथ शेयर करते हैं भाई इनकी बुक लिस्ट और इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, है ना। ये है वो होली पीडीएफ जहां पर इनका नाम आया है सबसे पहले, आदित्य श्रीवास्तव। उससे पहले मैं आप सभी को यह बताता हूं कि रिसेंटली मैंने देखा है एक इंस्टाग्राम पे ही कि पाई जीपीटी पास्ड यूपीएससी। ये एक ऐसा रिसर्च टूल है एआई का जो कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन और आंसर जनरेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपकी प्रिपरेशन में ये एआई टूल बहुत हेल्प करेगा, जिसका नाम है पाई जीपीटी। ये स्कैन कर सकते हैं आप और ये एंड्रॉइड और आईओएस पर अवेलेबल है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आदित्य ने फर्स्ट अटेम्प्ट जब ज्वाइन किया तो उन्होंने प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स जब इनका नहीं हो पाया था तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ 84 स्कोर था प्रीलिम्स में, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। फिर 2022 में आदित्य ने जब यूपीएससी को फोड़ा, 236 रैंक आई थी। उस वक्त पे प्रीलिम्स में इनका स्कोर 114 के आसपास था और उनको आईपीएस मिला था। 2023 में आदित्य का कहना है कि वो लगभग 94 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी आ जाएगा उसका नंबर भी, और अब इनको आईएएस मिल गया है। अब आते हैं इनके बुक लिस्ट वगैरह पे। बुक लिस्ट में आदित्य ने यह बताया है कि ये जो पॉलिटी है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए किन किन बुक्स को, नोट्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्लासेस को ये रेफर करते थे, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए साफ साफ लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट पढ़ा था इन्होंने। लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट, मेंस में भी इन्होंने लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट और ऑनलाइन और टॉपर्स के कुछ नोट्स पढ़े थे। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए पूरी पढ़ी, डायग्राम्स वगैरह पढ़े। उसके बाद फिर मेंस में पीवाईक्यूज, कोचिंग के नोट्स और प्लेसेस इन न्यूज जैसी इंपॉर्टेंट चीजों से इन्होंने कनेक्ट किया। एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के लिए नोट्स बनाए खुद से पढ़े ऑनलाइन और एनसीईआरटी। साथ ही में कोचिंग के सॉल्व पेपर्स एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के ये लेकर आए थे।
हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी और कुछ यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई थी, वो देखी और ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर किया था, प्लस टॉपिक्स वाइज नोट्स बनाए थे हिस्ट्री के। ठीक है, एथिक्स के बारे में बात करें तो पीयूष सर की क्लास अटेंड किए थे, कोचिंग की थी एथिक्स की और टेस्ट सीरीज लगाई थी एथिक्स की फुल लेंथ की। इकोनॉमी की बात करें तो क्योंकि इकोनॉमी का इनका बैकग्राउंड भी रहा है, एक टेक्निकल बैकग्राउंड भी रहा है, तो इकोनॉमी में इनका कमांड अच्छा था, तो कोचिंग के जो नोट्स थे वो इनका बैकग्राउंड भी था उसमें। करंट अफेयर मंथली मैगजीन के थ्रू कवर की है। आईआर और सिक्योरिटी जो है वो पीटी 365 और नोट्स के जरिए इन्होंने कवर किया। साइंस एंड टेक फिर से करंट अफेयर पीटी 365, सोसाइटी से ऑनलाइन वीडियो देख के ये नोट्स बनाए थे। अब इनके पूरे जर्नी में जो इनका जो रस था, जो इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट हुई कि इन्होंने बाकियों से क्या अलग किया, तो यहां पर दिखता है। इनका कहना था कि जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था प्रीलिम्स की, तो मैं ये देखता था कि सबसे पहले तो मैं फोकस करूंगा कि यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट को रॉन्ग करता है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं ना उनमें क्या गणित लगाता है। तो he was focusing on how UPSC is framing the wrong statements. That's a very good strategy. ठीक है, दूसरी चीज इनका कहना है, जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस किया, हार्ड वर्क, मैंने उसकी एनालिसिस की ही नहीं, मैंने सिर्फ रिजल्ट पे फोकस किया, इस वजह से मैं फेल हो गया था 2021 में। उसके बाद मैं स्मार्ट वर्क किया और मॉक टेस्ट के साथ फिर मैंने उसको एनालिसिस किया और ये देखा कि ये सवाल कैसे यूपीएससी गलत कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि पीवाईक्यू का एनालिसिस किया, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बस लास्ट के 3 साल के पीवाईक्यू को एनालिसिस किया और ये देखा कि यूपीएससी कैसे जो नॉट वाले सवाल हैं, एक्सप्लेनेशन जिनका गलत दे रहा है, वो गलत का पैटर्न कैसे है। और साथ ही में इनका कहना है कि इनके परिवार वाले और इनके कुछ दोस्तों ने भी सलाह दी है कि कोचिंग जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 साल हो चुका है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो फिर कोचिंग से बेहतर आप सेल्फ स्टडी करें। तो आदित्य की मैक्सिमम पढ़ाई जो है वो सेल्फ स्टडी से हुई है, ऑनलाइन एजुकेशन से हुई है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कोचिंग से मदद ली है और फिर अपने सीनियर से मदद ली है। तो ये था पूरा का पूरा एक किस्सा आदित्य की कहानी का। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आदित्य जो है इनका ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो थे ही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनका ऑप्शनल था और इनकी एक हॉबी बड़ी ही यूनिक थी। डायनासोर्स के बारे में इनको पढ़ने का बहुत मन करता था और साथ ही में जो रिलेशनशिप के डायनेमिक्स होते हैं ना, उसका जो एवोल्यूशन है, उसके पीछे जो साइंस है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ने में इनको काफी मजा आता था। सो इनके मॉक इंटरव्यूज भी काफी अवेलेबल हैं, अब तो न्यूज़पेपर में काफी आ रहा है, तो आप जरूर देखिएगा इनके बारे में। बहरहाल ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कहीं ना कहीं पाईजीपीटी के मदद से ली हुई है। तो ये पाईजीपीटी रियल टाइम आपको ये सारी चीज इंफॉर्मेशन तो देगा ही, साथ में वेरीफाइड सोर्सेज के साथ देगा ताकि आप कनेक्ट कर पाए कहां से आ रहा है। ये आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्प करेगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन चैट है, वहां जाके आप ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।